कहता है ये तो मॉन्स्टर नंबर 8 है। और केंजी के साथ वाला पर्सन कहता है लेकिन हमने इसकी परमिशन नहीं दी है। और केंजी अपने मन में सोचता है काफका हिबिनो, हमारा प्लान था कि तुम्हें अपनी ताकत को बचाए रखना था जब तक मॉन्स्टर 9 के साथ हमारी बैटल नहीं होती। लेकिन करंट सिचुएशन को देखते हुए हमारे पास अब इसे इस्तेमाल करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। मुझे बाकी जगहों पर ग्रेट मॉन्स्टर पावर्स का एहसास हो रहा है। इसके बाद काफका अपने माइक में हाथ रखते हुए कहता है कि कोरू, मैं वहां पर नहीं आ रहा हूँ और मुझे तुम पर भरोसा है। और जहां तक मेरा सवाल है, इसके बाद काफका मॉन्स्टर की तरफ देखता है। इसके बाद मॉन्स्टर हंसने लग जाता है और अजीब रिएक्ट करने लग जाता है और काफका भी उसे देख रहा था। इसके बाद मॉन्स्टर खड़े खड़े ही दौड़ने लग जाता है और धीरे धीरे अपनी स्पीड को बढ़ाने लग जाता है। और मॉन्स्टर को ऐसा करते हुए शिनोनोम और कुरुसु भी देख रहे थे। इसके बाद मॉन्स्टर का राइट पैर बड़ा हो जाता है और थोड़ी देर बाद उसका लेफ्ट पैर भी बड़ा हो जाता है और अपनी स्पीड को बढ़ाने लग जाता है और उसके दोनों पैर बहुत ज्यादा बड़े हो जाते हैं और अपना अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है, मतलब अपनी पोजीशन लेता है। इसके बाद कुरुसु चिल्लाते हुए शिनोनोम को बताता है ये तो बहुत बुरा हुआ, उसकी रेजिलियंस 9.0 है। और शिनोनोम चिल्लाते हुए कहती है यहाँ से भागो काफका, यहाँ पर खतरा है। लेकिन काफका शिनोनोम की एक बात भी नहीं सुनता और वहाँ पर खड़ा रहता है। और तभी पलक झपकते ही मॉन्स्टर काफका पर अटैक कर देता है। लेकिन अगले ही मोमेंट काफका इस अटैक को अपने एक हाथ से रोक लेता है और इस अटैक की वजह से नीचे की पूरी जमीन टूट जाती है और वहां से बहुत ज्यादा इंटेंस प्रेशर भी निकलता है। और मॉन्स्टर भी ये देखकर बहुत ज्यादा शॉक होता है और उसका भी सिस्टम हैंग हो जाता है। और काफका कहता है मैं अपने दुश्मन पर कॉन्सेंट्रेट करूंगा और उन्हें पूरी तरह से हरा दूंगा। इसके बाद काफका अपने पंच में पावर इकट्ठी करता है और अपना पंच उस मॉन्स्टर की चेस्ट पर दे मारता है और इस पंच को खाकर मॉन्स्टर की चीख निकल जाती है और उसके कई दांत भी टूट जाते हैं। और काफका उसे ऊपर की दीवार पर दे मारता है लेकिन मॉन्स्टर उस दीवार को तोड़कर वे ऊपर उड़ जाता है और काफका भी अपनी ताकत से बहुत ज्यादा हैरान होता है। इसके बाद हमें वही मॉन्स्टर दिखाया जाता है जिसकी बॉडी के 2 हिस्से हो जाते हैं और यहीं पर इसका खेल भी खत्म हो जाता है। और उसके मरते ही बाकी बचे हुए मॉन्स्टर को भी पता चल जाता है कि हमारे एक साथी मारा गया है। इसके बाद हमें फीमेल मॉन्स्टर दिखाई जाती है जिसे भी एहसास हो गया था और कहती है मॉन्स्टर 8 अलग ही लेवल पर है और हमें उसे खत्म करने के लिए एकजुट होना होगा और मुझे जल्दी करना होगा। तभी किकोरू होश में आ जाती है और मॉन्स्टर को एक प्रेशर महसूस होता है और किकोरू की तरफ देखते हुए कहती है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और तभी उसके चेस्ट पर कट लग जाता है और हमें पता चलता है ये हमला किकोरू ने किया होता है। और मॉन्स्टर चिल्लाते हुए कहती है तुम कैसे चल पा रही हो, और अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहती है यहाँ पर क्या चल रहा है, क्या मेरा माइंड हैक काम नहीं कर रहा। और तभी मॉन्स्टर किकोरू के माइंड के अंदर जाती है और हमें वहाँ पर किकोरू दिखाई जाती है जो अभी भी रो रही थी। और मॉन्स्टर कहती है ये काम कर रहा है लेकिन वो मूव कैसे कर पा रही है। और तभी मॉन्स्टर किकोरू के पास आती है और कहती है हाँ ये सही है, तुम्हारे माम और डैड इस दुनिया में नहीं रहे और कोशिश करने का कोई फायदा नहीं। तभी किकोरू कहती है नहीं, वही मैंने सोचा था लेकिन मैं गलत थी। और दूसरी तरफ देखने लग जाती है और मॉन्स्टर पीछे मुड़ते हुए कहती हैं वो क्या देख रही है। और इसके बाद वो अपने पीछे काफका को देखती हैं जो हल्की सी स्माइल कर रहा था। और धीरे धीरे 3rd डिवीजन के सभी मेंबर्स वहां पर आ जाते हैं और किकोरू अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहती हैं मैं अकेली नहीं हूँ लेनो, इहारू, एओई, हरुइची, 3री डिवीजन में सभी के लिए मैं एक ऐसा साथी बनना चाहती हूँ जिस पर वो गर्व कर सके। और आगे कहती हैं डम्ब मास्टर के लिए, पलटन लीडर शिनोनोम के लिए और 1st यूनिट में हर किसी के लिए मैं एक ऐसी स्टूडेंट बनना चाहती हूँ जिस पर उन्हें गर्व हो। और तभी उस जगह पर क्रैक आने लगते हैं और मॉन्स्टर अपने मन में कहती हैं ऐसा नहीं हो सकता। और किकोरू कहती है डिफेंस फोर्स में शामिल होने के बाद से मैं बहुत से लोगों से मिली हूँ लेकिन मुझे दुख है कि मैं आप दोनों से नहीं मिल सकी। और तभी वो अपना हाथ आगे बढ़ाती है और कहती है जापानीज डिफेंस फोर्स ऑफिसर किकोरू शिनोमिया और अपने वेपन को पकड़ लेती है और कहती है अब मॉन्स्टर का न्यूट्रलाइजेशन शुरू होता है और स्क्वाड्रन स्टाइल एक्स टेक्निक नंबर 2 से अटैक करने वाली होती है। और मॉन्स्टर उसके अटैक को देख लेती है और अपने हाथ को सामने कर लेती है और उस अटैक को रोक लेती है। इसके बाद किकोरू कहती है वाटर स्किमर। इसके बाद हमें दिखाया जाता है इस हमले से उस मॉन्स्टर के दोनों हाथ कट जाते हैं और मॉन्स्टर गुस्से में बार बार कहती है मर जाओ मर जाओ और अपने हाथ को हील करते हुए कहते हैं मैं तुम्हें मार डालूंगी। और मॉन्स्टर 9 को याद करते हुए कहती हैं और फिर पापा मुझे पहचानेंगे। और किकोरू पर बहुत सारे अटैक कर देती है और कहती हैं तो एक अच्छी लड़की बनो और मौत को गले लगा लो। इसके बाद हमें वहाँ का सीन दिखाया जाता है, उसके सामने की हर एक चीज तबाह हो जाती है और वहाँ पर धुल धुल हो जाती है। और तभी धुल से किकोरू बाहर निकलती है और जमीन पर अपना पैर गड़ा लेती है और उस पर अटैक करते हुए कहती है थैंक्स मेरी कमजोरी का फायदा उठाने के लिए और मैं और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गई हूँ। और स्क्वाड्रन टेक्निक नंबर 6 का यूज करती है और उस मॉन्स्टर को बहुत ज्यादा इंटेंस प्रेशर महसूस होता है और डारूमा ड्रॉपर 10 हिट से अटैक